गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार मेरा। और सभी को आज माँ दुर्गा का पहला दिन का हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा। आज का दिन जो है एक हिंदू के लिए एक बड़ा ही त्योहार है। तो मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। दोस्तों, आज का जो मीटिंग होने जा रहा है, आज का जो सेशन है एक अलग ही हटके सेशन है जो सर ने डिजाइन किया है। आज इस प्लेटफॉर्म पे, आज यहाँ पे आप 4 डायमंड को सुनने जा रहे हैं जो अपने लाइफ में कितना सारा संघर्ष करके इस मुकाम तक आए हैं, कितना सारा संघर्ष किए हैं और इस मुकाम को पाए हैं। वो सब कुछ खुद वो शेयर करेंगे, खुद बताएंगे, और कैसे वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं वो खुद ब खुद आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ समझने का है, और एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का आज दिन है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही एक हटकर के दिन है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर डैरेन को, जिन्होंने इतना अच्छा कंपनी बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतने अच्छे सिस्टम दिया। दोस्तों, उसके बाद स्केलिंग इंडिया के डायरेक्टर जो जगाथेशन सुब्रमण्यम सर हैं, जो हम लोग को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे लेके जा रहे, बहुत ही अच्छे से नए नए प्रोग्राम सेटअप करके लेके आ रहे कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे जल्दी सक्सेस हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे यहाँ पे अचीवमेंट कर सके। तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे आए हुए सारे क्राउन एम्बेसडर, सारे क्राउन मैनेजर, सारे डायमंड मैनेजर, सारे एमरल्ड मैनेजर, सारे मैनेजर, सफायर मैनेजर्स, रूबी मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और न्यू पार्टिसिपेंट, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज इस मीटिंग को ध्यान से सुनिए और एक अच्छा अचीवमेंट के लिए आगे अग्रसर होइए। और जो आज शेयर करने जा रहे हैं, जो हमारे 4 अनमोल रतन है, जिसको हीरा बोला जाता है, डायमंड बोला जाता है, 4 डायमंड है, उनको आज सुनिए कि किस तरह से उन्होंने आज इस मुकाम पे कितना संघर्ष करके पाए हैं, कितना संघर्ष करने के बाद कितना बड़ा अचीवमेंट लिया है। तो आज खुद बताएंगे। दोस्तों, आज उनसे सीखने का भी है और एक डिसीजन लेने का भी मौका है कि जब ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम आपके लिए भी एक दिन आएगा जो आज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं, जो आज नए ज्वाइनिंग लिए हैं, जो अभी मैनेजर लेवल पे हैं, जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी एक दिन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन मैनेजर बनेंगे। लेकिन आपको लगातार इस कंपनी के मीटिंग, इस कंपनी के सेमिनार, इस कंपनी में आते रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, और आप एक न एक दिन जरूर इस मुकाम पे पहुंचेंगे। दोस्तों, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज बात करना नहीं है, बात सुनना है। जो हमारे 4 अनमोल रतन है, 4 डायमंड है, उनको सुनना है। तो मैं सबको एक एक करके वेलकम करूंगा। और सारे सुन रहे हैं ना मेरा आवाज? जी जी। तो जिनका भी मैं नाम लूंगा उनको आके बात करना है। सब लोग एक साथ में बात नहीं करना है। जो भी डायमंड का मैं नाम लूंगा वो बात करेंगे। तो मैं सबको पहले एक एक करके वेलकम कर लेता हूं। तो सबसे फर्स्ट में मैं वेलकम हंसराज जी को करता हूं, और हंसराज जी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। हंसराज जी को आज कोई बड़ा बताने की मोहताज नहीं है। हंसराज जी को आज पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि पूरा कंपनी का होस्ट कर रहे हैं और आज एक बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में उभर के आए हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत जबरदस्त है, काम करने का तरीका बहुत जबरदस्त है। तो आज उनसे हम लोग सुनेंगे। इसी तरह से निखिल मंडल जी हैं, जिन्होंने भी एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है। एक छोटे से शहर, एक बड़ी शहर से दूर रह के भी उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लिया है। तो दोस्तों, आज उनको भी हम लोग सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल किया, किस तरह से उन्होंने इस मुकाम तक आया। उसी तरह से छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही डायनेमिक लीडर, लेडीज लीडर हैं, जो सुचित्रा रानी त्रिपाठी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में अपना एक परचम लहराया है, और एक लेडीज के नाम से, एक लेडीज होके भी
उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम करके दिखाया है दोस्तों। और उसी तरह से लास्ट में एक न्यू ब्रांड डायमंड है, जो अभी अभी उन्होंने, सब लोग लॉकडाउन में इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम काम करेंगे, ये लॉकडाउन में कैसे काम होगा, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन में अपना पिन चेंज कर दिया और सबको एक एक डिजिग्नेशन को ब्रेक कर दिया उन्होंने। तो एक ऐसे ही मेरे साथ आज डायमंड है, उनको भी हम लोग सुनेंगे। तो आज 4 डायमंड है हमारे साथ, 4 डायमंड है जिनको हम एक एक करके सुनेंगे और सबका सुन के हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं हंसराज जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हंसराज जी, आप इस बिजनेस में कैसे आए और सफलता कैसे प्राप्त किया आपने सर, बताएं सर प्लीज। ओके, सबसे पहले अजय जी आपको नमस्कार। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे जो जगह सर यहाँ पे मौजूद है, जगह सर को मेरा बहुत बड़ा प्रणाम कि आज उन्होंने ये मौका दिया आपके समक्ष में अपनी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देने के लिए। तो आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं केलिंग से आने से पहले, मेरा केलिंग में आने का और केलिंग में जुड़ने का दो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा है। सबसे पहला कारण तो ये था कि मेरी जो आंख की रोशनी थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा था कि मुझे 1 फुट से ज्यादा दूरी का कुछ दिखता नहीं था। बचपन में एक चोट लगने की वजह से आई साइट जो है बहुत ज्यादा वीक होती चली गई, और उसमें कोरोना, कोरोना कह रहा हूँ, या आपका जो एक प्रॉब्लम होती है वो मेरे आंख में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो उसकी वजह से इस आंख का, राइट आई का मेरा पावर जो था वो -13.5 तक पहुंच गया था। तो ऐसे ही मैंने इसका इलाज इंडिया के सारे डॉक्टरों के पास में मैं गया, विदेशों में भी मैं गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, अमेरिका में गया, लेकिन वहां पे इसका जो इलाज जो था वो मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने जो बताया, ये जो कोर्टिकोनस एक प्रॉब्लम है वो कई करोड़ों लोगों में से किसी एक को होती है। और वो ऐसा जब प्रॉब्लम उन्होंने बताया, और आपके आशीर्वाद से वो भाग्यशाली व्यक्ति मैं ही रहा कि करोड़ों में से मुझे एक को वो प्रॉब्लम हुई। और उस प्रॉब्लम का जब ऐसे ही मैं अपने घर में बहुत निराश बैठा था, तो मेरा ही एक मित्र आया मेरे पास में, जो इस तरह के अपने कंपनी का कुछ प्रोडक्ट सुन करके आया था। तो उसने मुझे कहा कि तू ये प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर। तो मैंने ये कहा कि भैया इतना इतना लाखों रुपया खर्च कर चुका हूँ, जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला। तो उसने ये कहा कि ठीक है भैया, तू एक बार तू यही समझ ले, ये तेरा जो 2-3 हज़ार रुपया खर्च होगा वो तुम्हारा पानी में चला जाएगा, तुम्हारा कहीं खो गया, यही समझ करके तुम यूज करो। तो वो कहते हैं ना कि अंधकार में आशा की एक किरण भी बहुत बड़ा रंग लाती है। तो मैंने उस समय उसने मुझे क्लोरोफिल दिया था, फ्लैक्स दिया था, और एक हमारा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट था पावर लिक्विड, वो मुझे दिया था। मैंने उसको यूज करना शुरू किया। लगभग 2.5-3 महीने यूज करने के बाद भी कुछ ऐसा खास फर्क समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आंखों से ज्यादा दिमागी तौर पे अंधा हो चुका था। क्योंकि उस समय 1 फुट से ज्यादा की दूरी दिखती नहीं थी, और अगर कोई नोट देता था तो बड़े करीब से ला करके देखना पड़ता था कि कितने का नोट उसने दिया है। और अगर घर से बाथरूम की तरफ भी अगर जाना पड़ता था तो दीवार पकड़ के जाना पड़ता था। तो ऐसी जगह से जब मैंने वो यूज करना शुरू किया, तो एक दिन मैं ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तो कुछ लोगों से धक्का लगा, मेरा चश्मा गिरा, टूट गया। लोगों ने मुझे उठा के साइड में बैठाया, और जब बैठाया तो ये देखा मैंने, वहां बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि पहले से कुछ अच्छा लग रहा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जो है, मैंने अपने घर पे पहले फोन किया कि आप गाड़ी भेजो, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने, फिर मैं बैठे बैठे धीरे धीरे अपने आप को वहां से उठा करके अपने आप ही बिना किसी की मदद के मैं घर पहुंच गया। तो मेरे घर वाले चौंक गए कि जो लड़का दीवार पकड़ के बाथरूम जाता है, वो लड़का आज इतना दूर से पैदल कैसे आ गया। और वहां नेक्स्ट डे जा करके जब हमने अपना आंखों का इलाज कराया और चेकअप कराया, तो उसमें ये पाया कि वो मेरा पावर रिड्यूस होकर के -6.5 आ गया। यानी -7 जो मेरा रिड्यूस हो गया था, ये मुझे पता ही नहीं चला था, दिमागी तौर पे जो मैं अंधा था। और फिर जब वहां से मैंने जब ये लेना शुरू किया, तो एक हमारे IS रॉय, एक बहुत नामी यहाँ पे सर्जन है, उनके पास मैं गया। मैंने बोला, सर आपने ये बताया था कि ये मेरी जिंदगी में मैं कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, तो आज मैंने ये किया। तो उसने उन्होंने पूछा कि आपने क्या खाया, तो मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके नसीब में ये मिल गया, जल्दी किसी को मिलता नहीं, इसलिए हम लोग रिकमेंडेड भी नहीं करते। तो मैं केलिंग का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगा कि केलिंग ने एक मुझे एक नया जीवन दिया। आज वो मेरा पावर पिछले 10 सालों से लगभग समझ लीजिए कि 3.5 जो है वो कांस्टेंट है, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। आज मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, लैपटॉप भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस केलिंग की वजह से। तो केलिंग ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, एक अंधे व्यक्ति को एक रोशनी दी, एक उसके जीवन में एक फिर से उजाला भरा, और मेरी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर के केलिंग आई। और फिर शुरू शुरू में मैं इसको करने के लिए उतना वो भी नहीं था
कि मुझे लगा कि सिर्फ खाने से ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर एक हादसा मेरे साथ हुआ। 2002 में हमने अपनी माँ को खोया था। तो उस हादसे के बाद से लगभग पूरा डिप्रेशन में था मैं। तो जब मैंने किलिंग को जब आने की कोशिश की, तो यहाँ पे जब मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे को लेकर के आया, वो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे लेकर के गया कि तुम चलो, एक जगह मीटिंग हो रही थी। तो झूठ बोल के वो लेके गया, बोले चलो वहां काम है, 10 मिनट में आते हैं। और अंदर रूम में ले जा करके मीटिंग लॉक कर दी। 2 घंटे बाद जब निकला तो मैंने उसको इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि कैसी जगह पे तुम लेकर के आ गए। फिर उसने बाहर निकलते निकलते उसने मुझसे एक बात कही कि तुमने जिसकी मीटिंग ली है उनका चेक आज लगभग लाखों में। वहां से ये मेरा दिमाग में जो है केलिंग आना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे भी अब केलिंग को करना चाहिए कि अगर यहाँ पे इतना पैसा है, इतनी इनकम है। तो सर मैंने 400 बीबी से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था। और फर्स्ट मंथ में मैंने 1 पॉइंट कंप्लीट किया। तो जब 4,500 5,000 का जब चेक आया मेरे पास में, तो मुझे ये लगा कि एक एक घंटा करके जो मैंने दिया था, तो 4 घंटे में अगर मैं 4,500 कमा सकता हूँ, तो 10 घंटा यहाँ रोज दूंगा तो क्या होगा। तो ऐसे करते 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 जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक चीज का मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो मैं सबसे यही यहाँ पे जितने भी लोग आज हमारे श्रोता यहाँ पे मौजूद है, मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो आपको एक विनर माइंडसेट लेकर के चलना होगा। आप अगर क्विटर माइंडसेट लेकर के आए हैं, तो 2 4 6 महीना आप काम करेंगे, उसके बाद आपका काम नहीं होगा। तो इस तरह से करते 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 आज जो है एक सक्सेसफुल जगह पे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मेरी अभी चल रही है जिंदगी से। थैंक यू हंसराज जी। तो देखे दोस्तों, हंसराज जी की जिंदगी में कैसे बदलाव आया। उन्होंने प्रोडक्ट से शुरू किया और एक बड़ा बिजनेसमैन बन गए। क्योंकि ऐसे ही होता है दोस्तों कि कोई ना कोई आपको जबरदस्ती धक्का मारता है, कोई ना कोई आपको जबरदस्ती इस मीटिंग में लेके आता है। उस समय तो लगता है कि अपने फायदे के लिए मुझे लेके जा रहा है, अपना चेक बड़ा करने के लिए लेके जा रहा है, या अपने जिंदगी बनाने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज से एक गांठ मान लीजिए कि अपने जिंदगी के लिए नहीं, वो आपके जिंदगी के लिए लेके आ रहा है। वो आपके जिंदगी बनाने के लिए इस बिजनेस में लेके आ रहा है। तो आप बिल्कुल उनका सुनिए और उनको हाथ पकड़ लीजिए, आपका भी जिंदगी बदल जाएगा। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो हमारे डायमंड हैं उनके पास जा रहा हूं, निखिल मंडल सर। तो आप भी बताएं सर कि आप केलिंग की शुरुआत कैसे की, आपके जर्नी कैसे रहा और सफलता कैसे प्राप्त किया सर। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो सबसे मैं कॉमन पूछूंगा, बाकी अलग अलग रहेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इंडिया से आया हुआ है। तो थोड़ा सर फास्ट करेंगे आप लोग, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। निखिल सर। यस, नमस्कार सभी को। थैंक्स। नमस्ते सर। एवं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस। तो मैं जब बात करना, अमित जी आपको भी थैंक्स, अरिजीत कुमार जी। तो थैंक यू सर। क्या है जी, एक बात सच बताऊं, आज की सच बताना है मुझे। सच बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे एलर्जी था। ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊं। मैं प्रोफेशन बाय डॉक्टर, अच्छा खासा चेम्बर चल रहा था। भाई लोग मेरे पास आएंगे, मैं क्यों जाऊंगा, ये मेरा थिंकिंग था। तो जब मुझे लाइफ में एक धक्का मिला, तब मुझे एहसास हुआ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो मेरा जो मेंटर डॉक्टर प्रणव कुमार रॉय, उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, मैं दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे पास नहीं आते तो शायद ही मैं ये जिंदगी मुझे नहीं मिलता। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा काम का नहीं है, मैं क्यों करूंगा, लोग मेरे पास आएंगे। तो जब मेरे लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय मुझे पता लग गया था कि पैसिव इनकम करना कितना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात बताना चाहता हूं, मुझे जो दूसरा मौका ऊपर वाला ने दिया, हर किसी को नहीं देंगे। मेरा जब एक छोटा सा कहानी आप बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि पैसिव इनकम करना क्यों जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरत है। तो मेरा शादी हुआ 2005 साल में। मैं ठीक अच्छा खासा जिंदगी शुरुआत किया था, अच्छा चेम्बर चल रहा था। लेकिन 2008 में मेरा बीमारी एक हुआ, तो मेडिकल साइंस बता दिया गया कि मेरा दोनों किडनी खराब हो चुका है, मेरा पास जिंदगी और नहीं है। अब सोचिए, मैं जिंदगी शुरू किया, शादी किया, जस्ट 3 साल हुआ और डॉक्टर ने बता दिया है, जितना भी कलकत्ता से, जितने भी जहां भी मैंने देखा 5-6 जगह से मैंने रिपोर्ट बनाया,
सब रिपोर्ट ने बता दिया है आपको दोनों किडनी खराब है। कि मैं प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, मैं भी रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट दिखा रहा है बिल्कुल सही है। तो जिंदगी वही खत्म हो गया था। तो ऊपर वाला लाख लाख शुक्र है जो हमें दोबारा जिंदगी दिया है, मैं जिंदगी नया मिला है। तो मैंने देखा आज फैमिली को जीरो में जाने में कैसा लगता है, क्या फील होता है जब हम देखते हैं जो मैं नहीं रहूंगा और मेरा फैमिली जीरो में आ जाएंगे, उनको और इनकम नहीं रहेगा। वो मुझे देखा, मैं देखा हूं। अगर किसी को ये दूसरा नसीब नहीं होगा देखने का, तो उस टाइम मेरा दिमाग हिल गया था मैं आगे क्या करूं। तब उस टाइम ऊपर वाला ने डॉक्टर प्रणब कुमार राय को मेरे पास भेजा। उन्होंने जब मुझे बताया कि पैसिव इनकम के बारे में, मैं उसी दिन ही सिद्धांत लिया। यही ऊपर वाला मुझे जैसा जिंदगी दिया वैसा नया रास्ता भी मेरे पास ले आया। मैं उसी दिन से सिद्धांत लिया और आगे बढ़ा, आज ये मुकाम तक आ गया है। ये मेरा शुरुआत करने का जरिया है। वैसे प्रोडक्ट तो बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट, मैं शुरुआत कभी भी 400 बीबी तो मिस कहीं, जिस दिन मैंने शुरू किया उसी दिन से 400 बीबी मेंटेन कर रहा हूँ। तो आगे जाके तो मेरा सोच, तो ऊपर वाला थैंक्स, डॉक्टर प्रणब कुमार राय को थैंक्स जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मेरे पास ले आया था और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। बहुत 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 अच्छा सर, निखिल सर, आपने बहुत ही अच्छा शेयर किया, बहुत ही अच्छा बताया। आपने दो लोगों को सुने, दोनों को करीब करीब कॉमन आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि नेटवर्क में आने का जरिया ऐसे ही होता है, कोई भी खुशी से या कोई भी दिल से नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ना कोई लेके ही आता है दोस्तों। तो आज फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा मौका है, अगर कोई ना कोई आपको बुलाया है तो आप उनको पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बदल देंगे। और रिजल्ट तो हमारा केलिंग के जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट तो आना ही है। जैसे आपने देखे ब्लाइंड, जो सर ब्लाइंड हो गए थे, उनकी आंख में रोशनी आ गई। डॉक्टर साहब का किडनी फेल हो गया था, उनका किडनी रिपेयर हो गया। तो दोस्तों इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ मार्केट में अब अपने को सीना ठोक के दिल से काम करना चाहिए, आप भी एक दिन डायमंड बनेंगे। तो नेक्स्ट मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ से डायमंड है, सुचित्रा रानी त्रिपाठी। मैं उनसे बात करने जा रहा हूं कि मैम आप केलिंग में कैसे आए और आपका सफलता का राज क्या है, कैसे सफलता प्राप्त किया आपने इतना बड़ा। सभी को नमस्कार। हमारे जगत सर को भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी भाई बहनों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं जब केलिंग में आई थी 2015-18 फरवरी, मैं केलिंग में करना ही नहीं चाहती थी काम। मुझे हुआ था एक्चुअली कैंसर। 2015 जनवरी को मुझे कैंसर का बारे में जब पता चला था तो मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। जब मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपका बचना मुश्किल है, 8 से 11 महीने के पास आपके पास टाइम है, यदि आप एलोपैथिक दवाई ले रही हैं, इसके साथ साथ कोई आयुर्वेदिक दवाइयां यदि आप ले सकती है तो मे बी पॉसिबिलिटी, अदरवाइज आपके पास कोई चांस ही नहीं है। वजह, मेरे बॉडी में एब्डोमेन में एच पाइलोरी नाम की जो वायरस जनरेट हो गई थी वो 4th स्टेज में चले गया था। ठीक है, उसके बाद मुझे शुगर था, 350 फास्टिंग था और 500 मेरा खाना खाने के बाद का था। साथ ही साथ मुझे थायराइड भी प्रॉब्लम था, साथ ही साथ मुझे हार्ट में भी ब्लॉकेज था और बचपने से मुझे सिर में बहुत दर्द रहता था। तो मैं इन सब परेशानियों से बहुत परेशान थी। अब आप सोचिए कि जिस इंसान को ये पता चल जाए कि उसको कैंसर है और उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो वो क्या करेगा। मैं पूरी रात नहीं सोई, यही सोचते कि मुझे, मेरी एज क्या हुई है अभी और मुझे कैंसर हो गया है। मेरा तो कोई ऐसा खाने पीने का बाहर का कोई आदत नहीं था, कुछ नहीं था, फिर मुझे कैंसर हुआ तो हुआ क्यों। ऐसी मैं बेड में पड़ी रही बहुत दिन तक, जनवरी पूरा 1 महीना पूरा बेड में पड़ी रही, मुंह से ब्लड आने लगा था। उसके बाद हमारे एक मित्र हैं या हमारे रिश्ते में है डॉक्टर लड्डूकेश्वर त्रिपाठी जी, उनको किसी से केलिंग के बारे में जानकारी हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सुचित्रा तुम इतना ट्रीटमेंट करवा चुकी हो, जबकि मुझे महीने का 20,000 रुपए का सिर्फ एलोपैथिक की दवाइयां लगती थी। तो उन्होंने बोला सुचित्रा एक काम करो कि मैंने केलिंग का नाम सुना हुआ है, आप केलिंग का प्रोडक्ट कुछ नहीं, सिर्फ 3 महीना मेरे कहने से यूज करके देखो, अच्छा लगे तो आगे यूज करना और नहीं है तो बंद कर देना, तो मरता क्या ना करता।
मैंने क्या किया, सर के साथ गए, हमारे स्टॉकिस्ट उमेश साहू जी के पास गए, वहां से हमने कुछ प्रोडक्ट लिया, जैसे क्लोरोफिल लिया, एसओडी लिया, बायोग्रीन लिया, के फ्लैक्स लिया, इस टाइप के कम से कम 5-6 प्रोडक्ट लिए जो सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर में मुझे प्राप्त हुआ। तो मैंने वहां पे बहुत सारे पोस्टर देखे थे, तो मुझे लगा क्या फ्रूट वूट का पोस्टर लगा के रखे हैं। तो मैंने पूछा सर इसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या? बोले हाँ डिस्काउंट मिलता है। तो कितना? तो बोले 20%। तो मैं बोली ठीक है, आप मेरा 20% डिस्काउंट करके दीजिए। तो बोले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। तो बोले 650 रुपये देना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे 650 रुपये ले लीजिए और मुझे डिस्काउंट करके दीजिए। मैंने वो डिस्काउंट लिया और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू की 18 फरवरी 2015। जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो बिस्तर से जब मैं उठ नहीं पाती थी, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, इतना क्विक मुझे उसमें से रिजल्ट आया कि मैं जब बिस्तर में बैठे बुखार हुआ रहता था, मैंने बिल्कुल उठना बैठना चलना फिरना एकदम चालू कर दिया। मई महीने में और तेजी से, बहुत ज्यादा। आपको बता दूं कि जब मैं ये क्लोरोफिल पी रही थी, बायोग्रीन खा रही थी, तो बिलीव नहीं करोगे, 16 अप्रैल को 29 बार मुझे टॉयलेट हुआ था, मोशन, वो भी पतला पानी की तरह बिल्कुल मोशन हुआ था। यानी कि मेरे पेट में कितनी गंदगी रही होगी मैं वही सोच रही थी। और दूसरे दिन मुझे खूब तेज बुखार था। उसके बाद मुझे लगा कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं अस्वस्थ हूँ। इतनी बार मोशन, एक बार किसी को 6 से 7 बार यदि किसी को मोशन हो जाए तो वो फटाक से डॉक्टर के पास जाके सैलाइन लगवा लेते, लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ क्योंकि एसओडी और क्लोरोफिल मेरे पास में था, उसको मैं पी रही थी, बहुत एनर्जेटिक था। उसके बाद मैं 8 जून 2015 को जब मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे एक बार और इंडोस्कोपी करवानी है। तो बोले ठीक है। जब इंडोस्कोपी मैंने 8 जून 2015 को करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाउ इट इज पॉसिबल सुचित्रा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जो एच पाइलोरी का जो वायरस है ये तो पूरा डेड हो चुका है, आप 95% क्योर हो चुके हो। तो मुझे लगा कि ये सारी प्रोडक्ट का ही कमाल है, क्योंकि आप बिलीव कीजिए मैंने एलोपैथिक की सारी दवाइयां फरवरी 18 से फेंक दिया था। कहाँ वो 20,000 का प्रोडक्ट और कहाँ ये 3,000 का प्रोडक्ट मैंने खाया और मुझे इसमें रिजल्ट आया। मैंने फिर इसको हमारे एक साथी जो मेरे साथ पुरानी कंपनी में काम किया करते थे, मिस्टर अभिमन्यु पटेल जी, जो मेरे साथ में आज भी है डायमंड में। हेलो मैम, आवाज कट रहा है आपका मैम। हेलो। को बताया सर जी ये प्रोडक्ट का परेशानी होते हुए, तो उन्होंने साथ में आए और उनके साथ में गुरुजी आए, वो गुरुजी को लेकर आए। उनको प्रॉब्लम था साइटिका का। साइटिका का जब उनको प्रॉब्लम था तो हमारे उमेश साहब स्टॉकिस्ट के पास से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया, कम से कम 8-10 हजार का प्रोडक्ट लिया। वो साइटिका उनका 15 दिन में ठीक हो गया, 15 दिन में। तब मुझे लगा कि नहीं, अब हम लोग को कुछ इसमें करना चाहिए। तब हम लोगों ने वहां पे बैठे और विचार किया, पटेल जी को बोला, और दोनों एक साथ 6 अप्रैल को हम लोगों ने ज्वाइनिंग किए। उनका आगे पीछे हम लोग का कोड है 1533 1534। हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया और इसी तरीके से लोगों को बताते गए। ये बिजनेस जब हम लोग शुरू किए थे, आप बिलीव कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे समझता ही नहीं था। 20 साल से लोग बताते आ रहे थे, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था, मैं करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब मुझे अच्छा लगा तब मुझे लगा जरूर ईश्वर ने यदि ये बिजनेस करने के लिए यदि दे रहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात है। यदि मुझे कैंसर हुआ है तो उस ऊपर वाले ने जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों को बताते गए। लोगों को कुछ नहीं किया, सिर्फ यही बताया। और जब हम लोग काम करना शुरू किए तो समझ में ही नहीं आता था कि बताएं क्या, बस यही बताती थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम था, मुझे रिजल्ट आया, मैंने काम करना शुरू किया। ये क्लोरोफिल, खाली क्लोरोफिल के बारे में लोगों को बताते चले गए। इसी प्रकार पटेल सर का भी काम शुरू हुआ और धीरे 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 लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और आज हम लोग सब साथ मिलके काम कर रहे हैं और सफलता आज हमारे थोड़ा सा नजदीक है, अभी बाकी है बहुत सी। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आज 130 लोग देख रहे हैं मैम को, लगता है इतने बीमारी से ग्रस्त होंगी, जरूर थी, उन्होंने खुद बताया है। लेकिन आज देखिए उनका चेहरा टमाटर के जैसा लाल है, एकदम एकदम खूबसूरत है, खिले हुए कमल की तरह।
तो ये केलिंग की पावर है दोस्तों, ये केलिंग में दम है, केलिंग ही कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। अभी जितने भी 3 डायमंड को सुने, तीनों ने कोई प्रॉब्लम से ही एंट्री किया और एक बड़ी अचीवमेंट लिया है दोस्तों। तो ऐसे ही अब मैं छत्तीसगढ़ से बंगाल जा रहा हूँ, और बंगाल से जो न्यू ब्रांड डायमंड अभी लॉकडाउन में उन्होंने ब्रेक किया है, उनसे पूछेंगे कि मैम, उमा भूमिका मैम, आप केलिंग में कैसे आई और इस सफलता को कैसे प्राप्त किया आपने, बताएं मैम। सबसे पहले नमस्ते सबको। सुचित्रा जी के कहानी के सामने मेरी कहानी वैसी कुछ नहीं है, वो तो एकदम लड़ाकू लेडी है। हेड्स ऑफ सुचित्रा जी। और बाकी सबका कहानी भी बहुत ही मतलब कि दिल को टच कर देने वाली। एक्चुअली मैं एकदम टिपिकल हाउसवाइफ थी, मैं घर से उतना निकलती ही नहीं थी, मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ था। तो बाय द वे किसी तरह हमारे घर प्रमिस सर, उनके फादर, मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड थे, तो उनके हाथ से हमारे घर पे केलिंग का प्रोडक्ट आया। तो मुझे तो पहले इतना कुछ विश्वास नहीं था, घर पे सब लोग यूज करते थे, सबको बहुत बहुत फायदा मिला। तो फिर मुझे भी एस्मेटिक का बहुत प्रॉब्लम था, इंजेक्शन देना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप भी यूज करो, आपको भी फायदा मिलेगा। फिर मैंने शुरू किया। तो अभी जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एलर्जी का भी बहुत बहुत प्रॉब्लम था। तो मेरा सब कुछ करेक्शन हो गया, फिर घर पे भी सारे ठीक हो गए। फिर धीरे धीरे एक प्रोग्राम में हम लोग गए, वहां हम लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड किया तो अच्छा लगा। फिर मैंने प्रमिसर से कहा कि ये काम को किस तरह करते क्या है, तो प्रमिसर ने समझाया। तो तभी भी उतना समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। और साथ में इतना रिस्पेक्ट मिलता था वहां पे उस प्रोग्राम में, तो वो भी बहुत टची था। फिर मैंने शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उतना कुछ तो आइडिया नहीं था, और नेटवर्क मार्केटिंग ये सब नया था एकदम मेरे सामने। फिर शुरू शुरू के महीने में ही मेरा मतलब कि 1 महीना का चेक प्लस इंक्लूडिंग ऑफर के साथ मेरा इतना इनकम हो गया था कि मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं। तो मैंने उस पैसे से अपने खुद को एक गिफ्ट किया, लैपटॉप गिफ्ट किया कि मैं काम को उस लैपटॉप से करूंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे थोड़ा थोड़ा कुछ करके मुझे, मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गई। फिर प्रोग्राम वगैरह चलने लगा। 2016 में जगह सर से मुलाकात हुई एक प्रोग्राम में। तब मुझे और लगा नहीं, अभी इसे करना चाहिए। फिर थोड़ा जोश भी आ गया। सर को मैंने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताया, ताकि उसके थ्रू प्रोग्राम करने में और मदद मिले हमें। तो काफी लेडीज भी जुड़ने लगी, तो काम शुरू हो चुका, और बस जर्नी स्टार्ट तब से। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आपने देखा एक हाउस वाइफ, जो उन्होंने खुद बताया कि मैं एक टिपिकल हाउस वाइफ थी, मतलब अपने परिवार के अलावा हाउस वाइफ को और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें बिजनेस करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केलिंग में अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया, सुना, 4 डायमंड को सुने, वो चारों का चारों कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के थ्रू ही आए दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे जो प्रोडक्ट के थ्रू आए, लेकिन आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मौका है कि आप बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट हंसराज जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने उनसे ही क्वेश्चन किया था, तो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जो हंसराज जी उसका जवाब देंगे। हंसराज जी, कोविड-19 जब शुरू हो गया तो केलिंग बिजनेस करना आसान हुआ या मुश्किल हो गया, बताएं सर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है अजीत जी, काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोविड जब से आया ना, तब से मुझे जो पर्सनली लगा, और मेरे बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो कोविड के आने के बाद से हमारा काम करने का तरीका बहुत आसान हो गया। पहले अगर हम लोगों के घरों में जाते थे, उनको समझाते थे, तो उनको इम्यूनिटी क्या है उतना ज्यादा पता ही नहीं होता। वो कहते थे कि मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन कोविड जब से आया, तब से आज देखिए कि एक बच्चा बच्चा जो है वो जान गया है कि इम्यूनिटी क्या है। आज हर कोई बंदा इम्यूनिटी बढ़ाने के पीछे काम कर रहा है, और ये इम्यूनिटी को लेकर के जब आप चलना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास में काम करने का तरीका इतना ज्यादा आसान हो गया है। एक तो ये बहुत हम लोगों को हेल्प मिले कोविड के आने के बाद से। दूसरा, जो चीज हमारा केलिंग में बोलिए या इससे इंडिया में बोलिए, आने वाले 5-10 सालों के बाद होता,
वो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस आज कोविड की वजह से बहुत जल्दी हो गया। तो आज घर बैठे बैठे हम लोग मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे जगह सर का, कि जगह सर ने बहुत अच्छा ये जूम मीटिंग का ये जो आंदोलन एक कह सकते हैं जो शुरू किया उन्होंने, और इस आंदोलन के साथ में एक चीज बहुत अच्छा हो गया कि आज घर बैठे बैठे हम लोग, आज आप खुद देख लीजिए, सैटरडे का दिन है, हाफ डे भी छुट्टी होती है, हाफ डे लोग वर्किंग में भी रहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह से आज इस प्रोग्राम को सुन रहा है, इस प्रोग्राम को ले पा रहा है। तो ये काम करने का तरीका डिजिटलाइजेशन होने के बाद से बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो कोविड जब से आया जिंदगी में, तो जिंदगी में आने के बाद से एक वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी लाइज इन क्राइसिस। तो आज जगह सर ने इसका इस बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छा उदाहरण इसका पेश किया कि ये जो लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास में ये क्राइसिस बन के आया था, लेकिन आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन करके आया है। तो केलिंग का बिजनेस, केलिंग का काम करने का जो तरीका है वो लॉकडाउन के बाद से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आज हम घर बैठे ही लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बता पा रहे हैं, घर बैठे बैठे ही हम लोगों को बिजनेस को डेवलप कैसे करें इसके बारे में बता पा रहे हैं। सो केलिंग कोविड के बाद से जो है बहुत आसान हो गया काम करने का। थैंक यू हंसराज जी। तो बहुत सारे लोग अभी भी कोविड को लेकर घर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो आदमी रास्ता निकालता है, जो आदमी कुछ सोच रहा है कि अपने लाइफ के बारे में, अपना बिजनेस के बारे में, तो कोविड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छा बताया। आज जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, पूरा इंडिया के लोग एक साथ में बैठे हैं। अगर यही मीटिंग हमें कहीं भी एक जगह पे कोई भी बड़े शहर में करना होता था और कंपनी इस तरह से करती थी, तभी हम पूरे इंडिया के सारे लीडर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ में होते थे और सब सुनते थे। लेकिन दोस्तों आज कितना अच्छा मौका आ गया, कितना अच्छा सिस्टम आ गया कि हम लोग घर में बैठ के सब एक साथ में बात कर रहे, सब एक साथ में सुन रहे, सब एक साथ में सीख रहे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं निखिल मंडल के पास आ रहा हूं। निखिल सर, यस, बड़े शहर से दूर रहकर भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इसका राज क्या है सर? देखिए अरिजीत जी के ये बिजनेस करने का राज यही है कि बिजनेस करने के लिए एक बजाय आपको ढूंढ निकलना पड़ेगा। अगर कोई बजाय आपको मिल जाएंगे ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा आप कितना छोटे शहर में रहता है या कोई गांव में रहता है या पहाड़ में रहता है। एक बजाय होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। अगर वो बजाय आपको दिल से निकल आएंगे ना, और आपको मान लेंगे जो वही बजाय हमको पाना चाहिए, तो आपको आप आइडिया आ जाएगा, आपको ब्रेन का रेटिकुलस एक्टिवेट हो जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा कहां से आ जाएंगे। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी छोटे जगह में रहता है, लेकिन एक बजाय मिलना जरूरी है। मुझे ये लगा कि मैं छोटा शहर में हूँ, लेकिन मेरा जो बजाय क्यों करूंगा, वाई डूइंग दिस बिजनेस, ये मुझे 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 मिल गया। इसलिए मैं कहा छोटा शहर में या बड़ा शहर में, ये फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं छोटा सा एक विलेज में रहता हूँ, यह शहर भी नहीं है। हम जहाँ रहता है वहां बहुत शहर तो दूर की बात है, छोटा सा एक विलेज है। वहां से मैंने ये हासिल कर लिया है। तो यही कहना है कि एक बजाय ढूंढना चाहिए, क्यों करूंगा मैं बिजनेस। तो वो अगर ढूंढ के मिल जाएंगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सिर्फ सर का कहना है, डॉक्टर साहब का, कि एक वजह चाहिए। लोगों के पास बहाने होते हैं, वजह नहीं होता है। अगर उनको कोई वजह मिल गया कि मुझे क्यों करना है, तो 100% निखिल सर के जैसा आप भी कामयाब हो सकते हैं। लोगों को बहुत सारे बहाने होते हैं कि अरे मैं शहर में नहीं रहता हूँ, गांव के लोग प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, गांव में ऐसे मार्केटिंग नहीं चलता है। लेकिन आज आपने देखा कि गांव के लोग भी डायमंड बन सकते हैं, गांव के लोग भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं दोस्तों। तो शहर और गांव मायने नहीं रखता, सिर्फ आपके अंदर आग कितना है, आप चाहते क्या है, वो मायने रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूं, जो सुचित्रा रानी त्रिपाठी से बात करेंगे। मैम, इंडिया के अंदर खासकर महिलाओं को नेटवर्क में बहुत सारा चैलेंज आता है, और आप इस चैलेंज को फेस करते हुए सक्सेस कैसे पाए, बताइए। सर, एक क्वेश्चन आपने अभी पूछा था, उसका आंसर मैंने दिया था और फिर से दे रही हूं। जो व्यक्ति मौत के मुंह से लड़ के आया होगा और जो सारी प्रॉब्लम से पूरा, आज मैं पूरा ठीक हो चुकी हूँ, पूरा जीती जागती स्वस्थ इंसान हूँ, 110 मेरा शुगर है, और आज मेरा वेट तब हुआ करता था 75 और आज मेरा वेट है 58। देखिए कितना डिफरेंस है।
तो जाहिर सी बात है कि मौत के मुंह से जब लड़के आई हूँ तो मेरे सामने कोई चैलेंज मायने नहीं रखता है। ये क्या कम चैलेंज था कि मैं मौत के मुंह में जा रही थी? उससे जब लड़के आ गई तो सारे चैलेंजेस मेरे सामने फीके हैं सर। और दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, है ना, महिला जो होती है ना सर, उसके अंदर एक मैसिव क्षमता होती है, पावर होती है, असीमित पावर होती है, बस वो उसको पहचान नहीं पाती है। यदि जो भी काम करने के लिए यदि वो ठान ले तो उसको वो करके ही रहती है। जैसे कि आप हमारे देश में देखे हैं, झांसी की रानी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सिंधुताई, बहुत सारे लोग, जहां भी आप देखिए आज महिलाओं का परचम लहरा रहा है। बस उसके अंदर की जो क्षमता है सर, उसको आप पहचान लीजिए। और यदि मेरा वाई क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे ये काम क्यों करना है, इसलिए मैं इस काम को करके आगे बढ़ रही हूँ। और आपने जैसा कि और पूछा था कि इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे किया, तो ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत छोटा है सर। अभी मुझे बहुत आगे जाना है और बहुत सारे लोगों को आगे लेके जाना है। और रही बात जो मैं अचीवमेंट डायमंडशिप की, तो ये डायमंडशिप तो सर मैंने नहीं लिया सर। मैं तो बहुत छोटा सा एक कोयला थी, मुझे ना फ्रेश किया गया, तपाया गया, हीट दिया गया, प्रेशर दिया गया, और ये हुआ हमारे महागुरु जयगा सर के माध्यम से। वो मुझे, मैं जब बैठ जाती थी वो मुझे धीरे से पुश कर देते थे। जब मैं कुछ करना छोड़ देती थी, फिर वो होटल हयात में जब आते थे और बोलते थे, सुचित्रा आप अपना बताइए कि क्या है आपका, फिर उनका जो डर मुझे रहता था, मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ जयगा सर को देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। तो वो डर मुझे वहां तक पहुंचा दिया सर। वो प्रेशर बोल सकते हो, आपको हीट बोल सकते हो, वो सब मैंने तब किया और प्रेशर को सहा। सर ने मुझे 10-10-5 कहा तो मैंने 10-10-5 किया। सर ने मुझे 3K कहा तो मैंने 3K कहा। सर ने बोला आप कितने लोग आएंगे, मैंने वो सब किया। और इन सब का क्रेडिट मैं हमारे जयगा सर को देती हूँ और मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। Thank you. So, Suchitra, 2021 Crown Ambassador, huh? Yes, sir. Yes, sir. तो डर के आगे जीत है, बोलते हैं ना, डर की आगे जीत है। तो आपने अच्छा एक पड़ाव हासिल किया है और सर ने आज आपको डेडलाइन दे दिया है। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप उसको पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो आग है, वो दिख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है कि आपके अंदर जो आग जल रहा है उसको आप बुझने नहीं देंगे मैम। क्राउन एम्बेसडर तो बनेंगे ही बनेंगे और बहुत सारे लोगों को भी बनाएंगे मैम। नेक्स्ट मैं जब जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल, मैं उमा जी के पास जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए परिवार का, आपका परिवार का क्या सपोर्ट रहा? आप इसको कैसे कुछ मैसेज दीजिए, और जो महिलाएं आ रही है अभी, उनके परिवार का क्या सपोर्ट होना चाहिए इस काम को करने के लिए? जी सर, ये एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिवार का, अगर लेडी लोग जब बाहर काम करते हैं या फिर कुछ करना चाहती है जिंदगी में, उनको अगर परिवार का सपोर्ट नहीं मिले तो वो कर नहीं पाती। ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली उनको सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ मेंटली सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे फैमिली मुझे 100% सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बहुत बड़ा योगदान रहता है उनका हमेशा। और बाकी मैं ज्यादातर लेडीज लोगों को लेकर ही काम करती हूँ। तो मुझे बहुत देखने को मिलता है ऐसे, बहुत मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना होता है कि बहुत सारी लेडीज को मेंटली सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो ये मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, एक लेडी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आप सिर्फ उनको थोड़ा बहुत अगर मेंटली सपोर्ट दे कि हाँ आप आगे बढ़ो, करो, आप कर पाओगे, तो इतना ही काफी होता है, बाकी वो खुद कर लेगी। आप सिर्फ इतना, फैमिली मेंबर्स लोगों से मेरा इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा बहुत उन लोगों को मेंटली सपोर्ट करें, उनका साथ दे, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर पाए। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी महिलाएं अगर अपने घर से बाहर जाके काम करती हैं, तो मर्द को बहुत बड़ा चिंता होता है कि क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किनके साथ जा रही हैं। दोस्तों, अगर ये सारे चीज आप नजरअंदाज करती हैं, आप अपने फैमिली के ऊपर विश्वास करिए कि वो एक बहुत बड़ा मिशन पे निकली हुई है, एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहती हैं,
वो अपने कैरियर, अपना भी कैरियर बनाना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं, तो घर वाले को सपोर्ट करना चाहिए, पूरा हार्डली सपोर्ट करना चाहिए, तभी ये बिजनेस को बड़ा कर सकती हैं, वो भी एक अपना मुकाम, एक अपना नाम हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज से जिनके भी परिवार अगर इस तरह के काम कर रहे हैं और करना चाहती हैं, तो उनको दिल से सपोर्ट करिए, उनको मोरली सपोर्ट करिए, उनको मेंटली सपोर्ट करिए। देखिए, एक दिन आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं हंसराज सर के पास। हंसराज सर, आज इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम बताइए जो सभी को करना चाहिए। 3। देखिए, काफी अच्छा प्रश्न आपका ये है अजीत जी। जो 3 सबसे बड़ा काम है ना, उसमें सबसे पहला जो इंसान को करना चाहिए ना, वो सबसे पहला काम है उसका कि अपने सपनों के बारे में जानना है। जो हमारी जो 10 एक्टिविटी है उसमें नंबर 1 ही बताया जाता है कि नो योर ड्रीम्स। अगर जो बंदा रोज सुबह शाम दोपहर रात अपने ड्रीम और अपने सपनों के बारे में सोचता है, जिसके पास में ये वजह क्लियर है, जैसे हमारे निखिल मंडल जी ने भी बताया कि एक वजह का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कुछ सपने होते हैं ना, तो उन सपनों को लेकर के जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पास में उस काम को करने का एक इरादा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अपने इरादे को, अपने इंटेंशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें अपने सपनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके बारे में क्लियर पिक्चर, एक क्लियर नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। ये तो था हमारा नंबर 1 कि अगर आप सपना रोज सुबह शाम दोपहर देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में हमारी बात हुई थी तो हमने बताया था कि अगर सपना है तो वो केलिंग में मुमकिन है। एक हमारा रहा। दूसरा ये है कि अगर आपको इसमें जो, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसको रोज प्रेजेंटेशन करना होगा। यानी रोज उसको वो काम, वो दिन, सुबह दोपहर रात, उसको वो काम लगातार करते रहना होगा कि जब तक कि बंदा अगर प्रेजेंटेशन 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 इस फॉर्मूले पे अगर वो नहीं आया। क्योंकि देखिए सर, मैं आपको खुद क्लियर बताता हूँ कि सप्ताह में 1 घंटा और महीने में 4 घंटा काम करके आप बहुत बड़ा कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आज मैं बात करूं एकदम सीधे मुंह हम लोग अगर बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, और बिजनेस के करने के लिए आपको उसके पास में रोज आपको अपना बिजनेस को चलाते रहना होगा। तो रोज अगर आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका ये मामला बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो हमारा होता है कि हर बंदे को यहाँ पे लीड बाय एग्जाम्पल चलना चाहिए। यानी किसी दूसरे को बताने से पहले, अपनी डाउनलाइन को बताने से पहले वो बंदा खुद करे। खुद करके जब आगे बढ़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल होगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी। नहीं तो तब तक, जब तक आपकी खुद की कहानी नहीं बनती, तब तक आइए और दूसरों की कहानी सुन के आप तालियां बजाते रहिए। और जिस दिन आपकी खुद की कहानी बन जाएगी, आप जब जिस दिन लीड बाय एग्जाम्पल होना शुरू हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू करेंगे। तो मेरे लिए केलिंग में आगे बढ़ने के लिए, केलिंग में बड़ा बिजनेस करने के लिए, ये 3 बातें बहुत जरूरी है कि नो योर ड्रीम, अपने सपनों को पहचानिए, उसके बाद में रोज इस काम को करना है, रोज प्रेजेंटेशन कीजिए, और तीसरा अपने आप को लीड बाय एग्जांपल लेके चलिए। तो ये 3 चीजों से आप अपने आप, ये काम हर बंदे को करना चाहिए। ये 3 काम अगर वो करता है तो उसकी सक्सेस स्केलिंग में कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा बताया सर। और यही काम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लोगों को सलाह बहुत देते हैं, अरे तुम जल्दी बन जाओगे, अरे तुम बहुत अच्छा सेल कर सकते हो, तुम अच्छा सेल ला सकते हो, लेकिन हम खुद ही नहीं कर रहे, कैसे होगा? तो लीड बाय एग्जांपल, ड्रीम और प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज अगर आप कंटिन्यू अपने जेहन में डाल लेते दोस्तों, तो आपको लीडर बनने से, आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन दिया है, सबको अमल करना चाहिए और ये 3 बात लिख के रखना चाहिए कि हमें आज से शुरू करना है, हमें खुद से शुरू करना है, दूसरे से नहीं कराना है। आप खुद करिए, लोग आपके साथ खुद करना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं निखिल मंडल के सर के पास जा रहा हूं। निखिल मंडल सर, यस सर, स्केलिंग बिजनेस डेवलप करने के लिए अपलाइन और मेंटर का क्या और कितना बड़ा रोल होता है? बहुत बताएं बढ़िया सर। क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन अजीत जी। देखिए, अपलाइन एंड मेंटर का ये जो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन ये होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम आपको एनर्जी आना चाहिए ऊपर से और एनर्जी नीचे जाना चाहिए। कभी भी हम लोग को ये भी यही नहीं करना है कि नीचे से हम एनर्जी लेंगे, हम नीचे एनर्जी देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम हमारा टीम में अगर 5 आदमी आ गया ना, तो हम देखते हैं वो 5 आदमी को क्या कितना एनर्जी है,
वो क्या काम कर रहा है। अगर उसके अंदर अगर एनर्जी है तो हमारा एनर्जी ठीक है, अगर वो थोड़ा धीमा पड़ गया है तो मैं भी धीमा पड़ गया हूँ। हम लोग यही करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, एनर्जी ऊपर से आना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जो तजुर्बा हुआ है, नीचे से एनर्जी अगर आएंगे तो आप उनके ऊपर डिपेंड करके आपको बिजनेस कर रहा है। एनर्जी ऑलवेज अपलाइन एंड डाउनलाइन के साथ क्या होगा, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है एनर्जी ऑलवेज ऊपर से नीचे जाना है। नीचे से अगर एनर्जी ऊपर जाएंगे तो टीम आगे नहीं बढ़ेगा, डिपेंडेबल टीम हो जाएंगे। तो यही मेरा सलाह है कि अपलाइन के साथ जुड़ा रहना चाहिए, अपलाइन होना चाहिए सक्सेस के लिए। एक अपलाइन जो होना चाहिए, एक मेंटर होना जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं जब काम कर रहा हूं ना, मेरा कहाँ का कमी हो रहा है मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। बाहर से अगर कोई मुझे फॉलो करेंगे ना, उसको अच्छा से पता चलेगा मेरा कमी कहाँ कहाँ का है। तो एक लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो केलिंग में सक्सेस पाना है तो किसी को भी एक मेंटर आपको मानना पड़ेगा, एक चूज करना पड़ेगा कौन आपका मेंटर है, इमीडिएट अपलाइन या उससे भी उसका ऊपर का अपलाइन। कोई भी एक को मेंटर आपको मानना है। अगर आप मेंटर लाइफ में नहीं मानेंगे किसी तो सक्सेस पाना बहुत दूर की बात है। तो मेंटर के साथ प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत 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 अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और आज लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि अपलाइन का रोल क्या है, मेंटर का रोल क्या है। क्योंकि ऊपर से जो 11,000 का वोल्टेज आता है उसको सिर्फ नीचे से पास कर देना है। एडाप्टर लगा के डिवाइड करके सिर्फ आप नीचे पास करते रहिए, आप बीच में सॉकेट के काम करिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलते रहेगा दोस्तों। और आज इंडिया में अपलाइन तो अच्छे अच्छे है ही, जो मेंटर का रोल कर रहे, पूरा इंडिया को जो लीड कर रहे, वो हमारे डायरेक्टर, प्यारे डायरेक्टर जगत हेसन सर। आज हर आदमी को गाइड करते हैं, हर लीडर को गाइड करते हैं, और मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं हमारे अपलाइन। तो मेंटर और अपलाइन है ही, लेकिन सर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर इस जगह पे भी हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए तो दोस्तों चुक जाएंगे लाइफ में, फिर कहीं भी आप बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी काम हो, लाइफ का एक छोटा से छोटा काम हो, छोटे से छोटे डिसीजन हो, आपको मेंटर और अपलाइन की जरूरत पड़ता ही है। अगर नहीं हुआ तो आप कहीं भी रास्ते में भटक जाएंगे। आप डिजिग्नेशन जो है, आपका जो गोल है, उस जगह तक आपको लेके जाने वाला कौन है, आप जा ही नहीं सकते दोस्तों। तो ये मेंटर और अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। आज से अगर किसी का भी अपलाइन से अगर नहीं बन रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, उसके ऊपर का अपलाइन, जो निखिल सर ने बोले, उससे भी नहीं बन रहा है, उनके ऊपर का अपलाइन, उनके ऊपर का अपलाइन, सुपर अपलाइन को पकड़ लीजिए, आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा दोस्तों, आपका बिजनेस में बदलाव आ जाएगा और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, सुचित्रा रानी जी के पास। मैम, केलिंग बिजनेस में महिलाओं को सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं पे खास करके, क्योंकि आप लेडीज लीडर हैं, तो एक लेडीज को आप तैयार करिए कि कैसे वो वॉरियर बन सकते हैं, जैसे आप वॉरियर बन गए, तो उनके लिए क्या संदेश है आपको, आपका? She is a lady distributor, leader, but in the network, no ladies yet, all men. So Yes. how to be ladies? yes. ठीक, अजीत सर, जो मैं कहना चाह रही थी वो तो जयगा सर ने ही कह दिया। सिर्फ लेडीज नहीं सर, वो जेंट्स भी है। यदि हमको इस फील्ड में सक्सेस होना है, यदि हमको केलिंग के बिजनेस में यदि सक्सेस होना है, तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, जैसे हमारे फौजी भाई युद्ध जाने के लिए तैयारी करके जाते हैं, आप भी तैयारी करके निकलिए। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अनकंफर्ट जोन में जाइए, और अपने घर से जिस दिन बाहर निकलना शुरू कर दिए तो आपको इसमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। और लेडीज लोगों की यदि आप बात करेंगे, चाहे जेंट्स की बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी सर, हम घर बैठे लेडीज भी इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकती है, मैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे पास में व्हाट्सएप बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है, उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 256 लोगों का नाम आता है। आप उस ब्रॉडकास्ट में A to
सी तक, फिर डी से ई तक, ऐसे 4-5 ग्रुप बना लीजिए और हर दिन प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज डालते रहिए। और हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार आप उसमें कोई भी के लिंक का किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप उनको जानकारी दीजिए, चाहे बायोफाइबर हो, स्पाइरुलिना हो, क्लोरोफिल हो। बिल्कुल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको कोई ना कोई आपको ये चीज पूछेगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में वो आपको पूछेगा। और इस तरीके से मैं पिछले 5 साल से इस काम को करते आ रही हूँ सर, और 5 साल जो मैंने किया था उसका नतीजा मुझे आज मिला है। मैंने आज से 5 साल पहले जब किसी को क्लोरोफिल के बारे में बताया था और मैं उनके पास मैसेज करती गई तो वो मेरे साथ अब ज्वाइनिंग हुए और पिछले मैंने उनका 1 पॉइंट हुआ है सर। और ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। और लेडीज जो होती है ना सर, जो इधर बात करने में बहुत तेज होती है, तो हम लोग इधर उधर की बात ना करें, जेंट्स भी इधर उधर की बात ना करें, समय को बर्बाद ना करें। जो काम करना है, आप उठते बैठते सोते जागते किसी से भी बात करें तो सिर्फ केलिंग बोलिए, सिर्फ केलिंग के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, शेयरिंग करते रहिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों आपको मिलेगा जरूर। और आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे लोग आपको उसमें सक्सेस मिलेगी सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत ही अच्छा फंटास्टिक बात किया कि आज नहीं तो कल जाएगा कहाँ, आना तो है अपने पास ही। क्योंकि अपने पास जो ब्रह्मास्त्र है, अपने पास जो प्रोडक्ट है, अपने पास जो सिस्टम है, वो किसी के पास नहीं है। तो सिर्फ बात करते रहिए, और बात तो ऐसे भी हम लोग करते ही है, फालतू की बातें करते हैं। स्केलिंग के बात करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं उमा जी के पास जा रहा हूँ। उमा मैम, आप अभी नए नए डायमंड बनी हैं, कैसा फील कर रही हैं और आपका सक्सेस का राज क्या है? नए लोगों को आप एक संदेश दीजिए कि आप भी कैसे डायमंड बनेंगे। थैंक यू अजीत सर। तो ये डायमंडशिप मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डायमंड बनी हूँ। तो लेकिन ये करने में मैं इसका श्रेय प्रोडक्ट को दूंगी। केलिंग का जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी दे दो, उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मतलब कि आप केलिंग के प्रोडक्ट बात करते हैं, आप केलेक्स दे दो, अगले दिन दूसरे दिन केलिंग वो बात करेगा। भाई केलिंग का प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, आप किसी को भी दो, सीना ठोक के दो, उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी मैं तो आप लोगों को इस तरह बोलती हूँ कि आपको किसी चीज से भी कोई फर्क ना मिले ना, फिर मेरे पास आना, और लोग आते भी है मेरे पास। तो ये एक मतलब कि मौका है, हम केलिंग एक मौका है हम सबके लिए कि हम खुद को साबित कर सके। और आजकल के मैं लेडीज लोगों को मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे ये माध्यम है, एक मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, अगर हम 2 घंटे दिन में मीनिंगफुल वे में अगर हम केलिंग को शेयर करते हैं, केलिंग के प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कब पूरा शुरू हो जाएगा। आपका बिजनेस खुद ब खुद शुरू हो जाता है जब आप लोगों को प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि आज के जमाने में बच्चों से लेके बूढ़े तक हर किसी को केलिंग का प्रोडक्ट चाहिए ही उनको। मतलब कि लोग परेशान है, हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। और कोविड-19 ने तो हमको बता ही दिया कि हम लोगों को इम्यूनिटी, अभी काफी लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि हमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ावा देना है, इम्यूनिटी पावर को लेकर सोचना है। तो केलिंग का प्रोडक्ट उस पर भी काम करता है। तो लोग अभी जैसे मांगते हैं कि हमें ऐसा कुछ दो ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़े, हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और प्रॉब्लम्स भी होता है तब भी लोग आते हैं। लोग अभी जैसे पूछ के लेते हैं प्रोडक्ट। तो आपका काम यही है, मैं नए लोगों को इतना ही बोलूंगी कि आप शेयर कीजिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर कीजिए। ये बहुत बहुत बढ़िया है और सबको जरूरत है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बता रही हैं। आप पूरा हिंदुस्तान की महिलाओं को लेडीज प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना चाहती हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडीज लोग ब्यूटी के पीछे बहुत भागते हैं, हम लेडीज लोग बहुत ब्यूटी के पीछे भागते हैं। लेकिन मार्केट में जितनी भी ब्रांडेड कंपनी वगैरह है, एक से बढ़कर एक सारे ब्रांडेड कंपनी, दुनिया भर का प्रोडक्ट आपको जो दे रहा है, इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट, क्या आपको वो चीज दे? मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक बार खुद से पूछिए
क्या आपको ये प्रोडक्ट वो चीज दे रहे हैं जो आपको चाहिए? केलिंग उस बात पे काम करते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपकी एक बात आप जान लीजिए, जब तक आप अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, आप ऊपर से कितना कुछ भी कर ले, आपको उतना फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो सुंदरता है, आपका हेल्दीनेस के ऊपर डिपेंड है 70 to 80%। तो आपको अंदर से हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। तो ये केलिंग का प्रोडक्ट जो है पूरा अंदर से केयरिंग करता है, ताकि आपके बाल, आपके स्किन, आपके नाखून, आपके सब कुछ आपका एकदम ठीक रहे। और सारे हर्बल प्रोडक्ट है, WHO GMP प्रोडक्ट है। आप ये सब जब आप खुद यूज करेंगे, तब आपको ब्यूटी के पीछे आपको उतना भागना नहीं पड़ेगा। और साथ में मैं ये भी बोलूंगी, अभी तो हमारे पास पर्सनल केयर के भी इतने सारे प्रोडक्ट है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं स्किन को लेकर, बहुत कुछ अभी मेकअप वगैरह भी करते हैं। तो उनका जो साइड इफेक्ट होता है, साथ में धूप में निकलते हैं या फिर पार्लर में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पार्लर में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो भी आपका कम हो जाएगा। और साथ में जब आप ये मतलब कि केलिंग के प्रोडक्ट से जब आप केयरिंग करेंगे, आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी काफी डिले हो जाएगा। तो सबको बोलूंगी कि खुद यूज कीजिए, और बाकी सबको बहुत जरूरत है, सबको दीजिए। थैंक यू मैम। Just want to add in one of the best beauty product that Kaling can have. It is unisex, whether male or female can take. If you can use this product consistently for next 3 months, definitely your skin can change. Do you want to know the secret? यस सर। सर ने बोला कि ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स भी सुंदर हो सकते हैं। और आज बहुत सारे सुंदर हैं। हंसराज जी को देखिए कितना अच्छा चमक रहे हैं, निखिल जी को देखिए, मुझे भी देख लीजिए, मैं मुंबई में हूँ। तो सब लोग, आज उमा जी को देख लीजिए, आप वो दिखती नहीं, जो उनका एज होगा वो शायद आप लोग को पता नहीं होगा, आज वो करीब 25-26 की दिखती है। एक केलिंग का दम है, वो ईमानदारी से केलिंग का प्रोडक्ट यूज कर रही है, और यही देख के लोग उनसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। दोस्तों, केलिंग के अंदर वो दम है कि एजिंग को ब्रेक कर देगा, आपका एजिंग जो हो रहा है उसको रोक देगा, और आपको सुंदरता की तरफ लेके जाएगा, आपको एक यंगर बनाएगा, आपको चेहरे में ग्लो। आज जिनके लेडीज, जिनके घर की महिलाएं, जिनकी वाइफ अगर एक बार ब्यूटी पार्लर में चली गई तो हस्बैंड का जेब ढीला हो जाता है। दोस्तों, अगर लुकवेल में चला गया तो 8-10 हजार से कम नहीं जाएगा। आपको अगर 10 हजार बचाना है तो केलिंग के सॉप दीजिए, केलिंग का फेस पैक दीजिए, क्लोरोफिल दीजिए, बीटा दीजिए, आपका 10 हजार नहीं जाएगा, 2 हजार में काम हो जाएगा। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा मौका है। I just want to share the product. For next 3 months, you use this product. I've been using consistently. Many people misconcept about this product. Every day, morning and night, 2 capsule morning, 2 capsule at night. K-Dummy. You take for next 3 months, your skin will be totally changed. I can assure you, because I am been using this K-Dummy not for skin disease. Actually, many people confuse, oh, K-Dummy, oh, for skin problem. No, you will make your skin more soft, gentle, just using K-Dummy. Morning to night to. You try. You use it and say, people after 3 months, they will ask you, why your face so smooth? Why your face so different? Whenever I go back to Malaysia, my colleagues, my colleagues means my old friends, ladies, they will come and touch my face and say, how come so smooth? They will touch my hand and say, how come so smooth? I say, there is a secret. That is true. बहुत अच्छा सर। सर ने एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया, और बिल्कुल राइट है और सही है। आप जगह सर को देखिए, आज से 1 साल पहले देखिए, अभी देखिए, ज्यादा यंग हो गए सर हमारे, और ब्यूटीफुल उनका स्किन देखिए, उनका फाइटनेस देखिए, बहुत उन्होंने मेंटेन किया है सर। हमारे रूपम सर को देखिए, रूपम सर यंगर, बिल्कुल स्मार्ट, हेल्दी। उनको सर को देखते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे मैं क्यों नहीं ऐसा हूं। सर के जैसा आप भी फिट रहने के लिए प्रोडक्ट यूज कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। सब लोग उनके तरह हो सकते हैं, सब लोग सर की तरह हो सकते हैं।
तो दोस्तों एक केलिंग के अंदर दम है, एक केलिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर दम है। सिर्फ आप लोगों तक लेके जाइए, लोग जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं आपका प्रोडक्ट, जिंदगी भर मांग के लेगा आपसे प्रोडक्ट कि नहीं मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछूंगा और कॉमन रहेगा क्योंकि टाइम हो चुका है। हम लोग इस तरह से फिर से प्रोग्राम लेके आएंगे और जो क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट बहुत सारे हमारे इंडिया के डायमंड हैं, क्राउन मैनेजर हैं, क्राउन इन्वेस्टर हैं, उनसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हंसराज जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके माध्यम से इंडिया को नया सीए कब मिल रहा है? देखिए जैसे कि हमारे जगह सर ने बताया सबके बारे में, जैसे सुचित्रा जी मैडम के बारे में जो उन्होंने बताया कि 2021 में एक नया सीए आ रहा है, तो वैसे ही आप ये देखिएगा कि 2021 में बहुत सारे सीए का बाढ़ लगने वाला है। तो मैं भी उसी बाढ़ में रहूंगा। तो 2021 में अंदर में ही मेरा जो है क्राउन एम्बेसडरशिप में कंप्लीट करूंगा। और न सिर्फ मैं अपना बल्कि मेरे साथ मैं अपने 3 नए क्राउन एम्बेसडर भी लेकर के आ रहा हूँ। सर लिख रहे हैं सर, 3 हाँ क्राउन हाँ एम्बेसडर के साथ जग्गा सर लिख रहे हैं। टाइम बताइए, हाँ जी। 21 टाइम बताइए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, क्योंकि नहीं, टाइम बाउंड होना चाहिए सर। टाइम बाउंड अगर आप बात करेंगे तो मेरे जो बेटा है उसका बर्थडे है 7 मई। तो 7 मई को मैं अपने बच्चे को गिफ्ट दूंगा एज ए क्राउन मैनेजर। गुड गुड गुड। और 12 अक्टूबर को मेरी वाइफ का बर्थडे है और 12 अक्टूबर को मैं अपनी वाइफ को जो है एज ए क्राउन एम्बेसडर मैं गिफ्ट करूंगा। So Good, sir. 2021 October, sir. wife's birthday, Crown Ambassador. Yes, Good. sir. Thank you. Okay, one last question for you. What you want to say to the people of Keling? Just 1 minute, short. What you Yes, want sir. to say? Yes, sir. सर केलिंग में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है ना, सबको मैं एक ही बात कहूंगा कि आज ये बिजनेस करने का हमारा अपॉर्चुनिटी घर घर में है। हर वो इंसान जो हवा पानी भोजन लेता है उसके लिए हमारा ये बिजनेस मौजूद है। और हर वो इंसान, आज इंसान को सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, इम्यूनिटी और पैसों की। तो एक नया रास्ता आप देख रहे हैं कि कितनी सारी नौकरियां जा रही हैं। उन नौकरियों को अगर आपको अदर ऑप्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो लोगों को आप पकड़ करके आप केलिंग में लाइए, केलिंग के ऑप्शन, केलिंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि जिन 2 चीजों की आदमी को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है, इम्यूनिटी और वेल्थ, ये दोनों आपको केलिंग में ही बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से और बहुत अपार रूप में ये आपको मिल सकती है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आपको अगर केलिंग में आना है तो आप अपने आप को साथ में लेकर के बहुत सारी भीड़ों को लेकर के आइए। और अगर अपने आप को लीडर में कन्वर्ट करना है तो कम से कम 500 लोगों की भीड़ आपको इसमें इकट्ठा कर देनी है। तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर में ये टारगेट बना करके 500 लोगों को अपनी टीम में जोड़िए और जोड़ करके अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभारिए। थैंक यू। Thank you. Thank you. बहुत बहुत अच्छा सर, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो क्राइसिस है हेल्थ और वेल्थ दोनों, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई और बहुत सारे लोगों का हेल्थ खराब हो गया। तो दोस्तों ये दोनों इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है जो सर ने बताया। तो सिर्फ सर का जो कहना है कि आप 500 लोगों को भीड़ कर दीजिए, दोनों आ जाएगा, हेल्थ भी आ जाएगा और आपके पास बहुत सारा वेल्थ भी आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट निखिल सर के पास आ रहा हूँ। निखिल सर, आपके माध्यम से इंडिया को सीए कब मिल रहा है? अजीत जी, सीए पहला तो है ये दिसंबर में मेरा रैंक मैं चेंज करने जा रहा हूँ सीएम। ओके गुड सर। में सीए तो मैं होऊंगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मेरा साथ मेरा टीम से भी 3 सीए निकलने वाला है 2021 में। ये तो मेरा आदत। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो ये 3 जो सीए निकलेंगे वो दिसंबर तक निकलेंगे या अक्टूबर तक निकलेंगे 2021? दिसंबर 2021 दिसंबर तक मेरा सीए तो निकल जाएंगे और या मार्च अप्रैल में मेरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके सर, कंप्लीट कर ही दूंगा इस ईयर। दिसंबर में मेरा सीएम कंप्लीट होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो मार्च अप्रैल में 2020 December crown manager, am I right? No sir. क्राउन मैनेजर 2020 दिसंबर। Okay. December. Correct. Yes. 2021 March or April crown ambassador, am I right? Okay, bilkul. Okay, good, very good sir. Okay, my question to you, what you want to say to the distributors of Keling who are watching here? Yes, मेरा ये कहना है, देखिए जस्ट ऊपर वाला ने 24 आवर्स हम लोगों को दिया है। जस्ट मैंने यही बता रहा हूं कि 2 घंटा, ये 24 घंटा से पर डे आप 2 घंटा दीजिए केलिंग के।
केलिंग के बारे में 2 घंटा आप लोगों से बात करिए। आपको जस्ट ज्यादा नहीं, 2 घंटा ओनली 2 आवर्स पर डे जस्ट बात करिए। आपको 1 ईयर में आपको जो भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। Thank you, thank you, thank you. Very good, very good. Only 2 hours. बस 2 घंटे देना है अपने जिंदगी की लाइफ बदलने के लिए, अपना और अपने परिवार का। तो इसके लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ बदल सकता है। तो नेक्स्ट मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, जो आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है और रॉक लेडी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उनका ही इस बार नंबर है इंडिया में 2nd सीए के लिए। क्योंकि एक लेडी सीए हैं, दूसरा ये आ रही हैं पूरा इंडिया को हिलाने। तो मैं आपके माध्यम से कितने सीए आ रहे हैं 2021 में? Today is the beginning of Navaratri, so Durga Puja today started. So Yes. Chhattisgarh Durga is coming in to tell us when it will be the CA next year. अजीत सर, मैं क्या डिसाइड करूंगी जो भगवान जगत सेशन सुब्रमण्यम सर ने मेरे लिए डिसाइड कर लिया, इसके आगे मेरे पास कोई बात ही नहीं रहेगी बताने के लिए। yes, yes. मैं तो सर जब बोलेंगे कि मेरे को इस दिन बनना है सुचित्रा, यू विल डू, आई कैन डू, आई विल डू सर। और साथ ही साथ मेरे साथ में मेरे साथी अभिमन्यु पटेल जी भी, वो भी सीए बनेंगे। साथ ही साथ मेरे 6-7 साथी जो है वो सब डायमंड पोजीशन पे जाने वाले हैं। मुंशिर पटेल जी, वैष्णव जी, जुगलाल पटेल जी, करुणाकर पटेल जी, ये सब 2021 में वाकई में छत्तीसगढ़ में ब्रेक होने वाला है सर। और जगह सर का तो हाथ है ही हम लोगों के ऊपर में। Okay. बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप कुछ पूछेंगे? What you want to say to the people who are listening here? What you want to say, the distributors, Keling, who are here? What do you want to say to them? अजीत सर हिंदी में बोलिए थोड़ा सा। हंसराज जी। हाँ जी, हाँ जी। सुचित्रा जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप 1 मिनट के अंदर में यहाँ पे जितने भी आज हमारे श्रोता मौजूद हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, आप यदि केलिंग बिजनेस में जुड़ गए हैं तो बिल्कुल इसको डेली, जैसे सर लोगों ने भी बताया कि 2 घंटा बिल्कुल पार्ट टाइम कीजिए या फुल टाइम कीजिए, मैसिव एक्शन डेली। हर दिन आप अपना केलिंग के बारे में प्रेजेंटेशन दीजिए, बताते जाइए। 100% आप रोज कीजिए, रोज रोज निरंतर लगातार मेहनत और ईमानदारी के साथ यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Thank you. क्योंकि यही एक मंत्र है कि आपको डेली काम करना है। अगर डेली काम नहीं करते तो सक्सेस का आना मुश्किल है, सक्सेस तक पहुंचना मुश्किल है। तो आपको जिस चीज का सक्सेस चाहिए, जहां पे सक्सेस चाहिए, केलिंग में सक्सेस चाहिए, तो केलिंग के लिए डेली 2 घंटा आपको निकालना होगा। ईमानदारी के साथ आपका सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो नेक्स्ट मैं आ रहा हूं बंगाल, उमा जी के पास, जो वहां पे भी आज से दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और बंगाल में बहुत ही तेजी से धूमधाम से दुर्गा पूजा और नवरात्रि का प्रोग्राम होता है। और दुर्गा का रूप है आप लोग, 2 आज दुर्गा यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग उनको नमन करते हैं और आराधना करते हैं। तो मैम, आपके माध्यम से कब तक सीए आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा लेडीज ग्रुप है, बहुत बड़े लेडीज टीम है, तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। बताएं मैम। जी सर, अभी उसी के ऊपर जब से डायमंडशिप कंप्लीट हो गया, फिर सीए के ऊपर ही काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द मैं उस को अचीव कर पाऊं। तो पूरा टीम में भी बाकी जितने लोग हैं, जो एमएनएल मैनेजर है या फिर जो भी है, उनको लेकर भी मैं मतलब कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कोविड-19 की वजह से हमारा काम बंद नहीं हुआ, चल रहा है और जोरों शोरों पर चल रहा है। Okay. My question is, what is the message to the distributors who is listening here? उमा जी आपसे पूछ रहे हैं सर कि यहाँ जितने She understand, don't worry. She understand. Don't worry. ओके, सॉरी सर। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि केलिंग हम सबके लिए एक मौका है।
जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान है, साथ में माथे पे जगह सर का हाथ, तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। ये एक पूरा मौका है आपके लिए कि आप खुद को साबित कर सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और ज्यादा कुछ नहीं, दिन में कम से कम, जैसे कि बाकी लीडर्स लोग बोले हैं, 2 घंटे अगर आप शिद्दत से इनको मतलब कि केलिंग को देते हैं, अपने काम को देते हैं, बाकी सब काम में जैसे लोग बहुत बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो केलिंग में उतना कुछ नहीं, प्रोडक्टिव वे में सिर्फ 2 घंटा आप केलिंग को दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर जरूर मिलेगा। Okay, thank you very much. I just want Uma Bhumik to translate what I'm going to say. We also have another good translator, a good lady. Today I want to introduce to you Uma Bhumik. She can translate also. Okay, now Yes. today is Uma, please translate whatever I'm going to say. Today is Okay, sir. Durga, the beginning of Durga Puja, the first day of Navaratri. जैसे कि आप सबको पता है, अभी दुर्गा पूजा शुरू हुआ है आज, जैसे कि फर्स्ट डे, प्रथम दिन है दुर्गा पूजा का। So today is a very good day for us because today we started something very new. जैसे कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोगों ने ये इस तरह का एक प्रोग्राम नया शुरू किया है। So remember this, today morning I was talking to someone. आप लोगों को जैसे पता नहीं होगा कि आज सुबह मैंने किसी से बात की है। Usually every time Durga Puja we go out and we celebrate and celebrate. जैसे कि अब तक चला आ रहा था कि हम लोग दुर्गा पूजा में बाहर जाते थे और बाहर हम लोग मनाते थे। Especially West Bengal, we got so many pandals. We go visit, like it's more bigger celebration than anything else. जैसे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और हम लोग पेंडल में जाते हैं, पेंडल में बहुत सारे पेंडल विजिट और सिर्फ जाते रहते हैं और पूजा को एंजॉय करते थे। But today I realized something, that a message came to me that I want to share to you. जैसे कि आज सुबह मुझे एक मैसेज आया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। Because of this COVID, things are different already. Am I right? इस कोविड के चलते हम सबको जैसे सब कुछ चेंजेस हो गया है, सब कुछ नया मिल रहा है। मैं सही हूँ क्या? Every time we go to temple, we go to the religious place to visit God, to ask for God for something. जैसे कि हम लोग हमेशा मंदिर जाते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं भगवान को हम लोग जाके प्रार्थना करते हैं। But God has been giving and giving and giving and giving and giving. भगवान भी हम लोगों को देते रहते हैं। So God says, let me take this year a break. तो भगवान जी ने भी कहा कि इस बार मुझे ब्रेक दे दो। Because I also need to recharge. हंसराज जी, मैं भी रिचार्ज होना चाहता हूँ। So the question now here is very simple. During this Durga Puja, you no need to worry. Stay safe, take care of your family, make sure we reduce the COVID. The COVID cases is going down and down, so that 2021 we can have a better year. जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो सभी लोग अपने परिवार के साथ सही से रहे, ठीक से रहे, स्वस्थ रहे, और 2021 भी आ रहा है, तो वो हम लोग और बेहतर बनाएंगे। Even though Durga Puja is going on, we continue our journey. We continue our orders from online. We continue to do our business because times are changed. Everything is already changed already. जैसे कि दुर्गा पूजा चल रहा है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस करेंगे, ऑर्डर करेंगे, फिर ऑनलाइन परचेज भी होता रहेगा। तो जैसे कि समय का परिवर्तन हुआ है, वैसे भी हम लोग भी इस परिवर्तन में खुद को ढाल लेंगे। So we celebrate Durga Puja at home together with our family and make our family, we spend more time and understand each other and make a better progress for 2021.
तो इस दुर्गा पूजा में हम लोग घर पे रहेंगे, घर में सेलिब्रेट करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और बेहतर 2021 को बनाएंगे। Today, for all the speakers who came here, wonderful session we had. To all the distributors who came and watched, wonderful of you spend your time for today. Happy Durga Puja. I hand it over to our Crown Ambassador, Ajit Kumar Singh. Thank you, sir. Thank you, sir. तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। लास्ट में सर ने दुर्गा पूजा के बारे में बताया कि हमें कैसे मनाना है इस कोविड के टाइम में, किस तरह से अपने फैमिली को भी ध्यान रखना है, किस तरह से अपना भी ध्यान रखना है और दुर्गा पूजा भी मनाना है। तो दोस्तों आज का जो सेशन बहुत ही फंटास्टिक रहा। 4 हमारे डायमंड लीडर थे, 4 एक अनमोल रतन थे जो आप सबके सामने अपने एक्सपीरियंस को रखा, अपना काम करने के तरीका बताया और कैसे सक्सेस हुए वो बताए। और आप लोग जितने भी आज पार्टिसिपेंट थे सब लोग ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत ही एंजॉय किया। तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहीं पे इस मीटिंग को खत्म करने जा रहा हूं और फिर नेक्स्ट इस तरह के मीटिंग लेके आऊंगा। और आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सेफ रहिए, घरों में रहिए। थैंक यू अजित जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अजित सर, थैंक यू जगह सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir. Thank you.